नमस्ते, सुप्रभात। आज 5 जून का 156वां चरण है युग ऋषि विचार श्रृंखला का, जिसे हम उद्धृत करते हैं अखंड ज्योति मार्च 1955 के पृष्ठ 5 से। आज का शीर्षक है कर्म योग का रहस्य। तपसी ऋषि ने लिखा था, समाज की स्वार्थहीन सेवा ही वास्तव में कर्मयोग है। यह हृदय को शुद्ध करके अंतःकरण को आत्मज्ञान रूपी दिव्य ज्योति प्राप्त करने योग्य बना देता है मानव को। विशेष बात तो यह है कि बिना किसी आसक्ति अथवा अहम भावों के मानव जाति की सेवा हमें करनी होगी। कर्मयोगी सारे कर्मों और उनके फल को भगवान के प्रति अर्पण कर देता है। ईश्वर में एकता रखते हुए आसक्ति को दूर करके सफलता या निष्फलता में समान रूप से रहकर कर्म करते रहना ही वस्तुतः कर्मयोग है। कर्मयोगी का विशाल हृदय होना चाहिए। उसमें कुटिलता, नीचता, कृपणता और स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसे लोभ, काम, क्रोध और अभिमान रहित होना चाहिए। यदि इन दोषों के चिन्ह जीवन में कहीं दिखाई भी दें तो उन्हें एक एक करके दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ अच्छा बर्ताव करें, वैसा आप भी उनके साथ करो। इस नीति वाक्य को सदैव याद रखो। नित्य के जीवन व्यवहार में यह आपका आचार होना चाहिए, नियम होना चाहिए। आप कोई अनुचित कर्म नहीं करोगे तो आपको असीमित आनंद मिलेगा। अंत में लिखा था, युग ऋषिवर्य ने बहुत प्यारा सा मंत्र दिया था, प्रतिदिन जितने अधिक सत्कार्य हो सकें, सत्कार्य यानी अच्छे कार्य, शुभ कार्य, वे करिए। सोते समय अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा अवश्य कीजिए और नित्य अपनी आध्यात्मिक डायरी नोट कीजिए। सत्कार्य करना ही आध्यात्मिक जीवन का उदय है। आज का यह लेखांश आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण के विनाश के अनेक दुष्परिणाम मानव ने भोगे हैं। विशेष रूप से देश को आज़ादी मिलने के बाद हमने नदियों की उपेक्षा की, गाय की उपेक्षा की, गांवों की उपेक्षा की, वनों की उपेक्षा की, पेड़ों की उपेक्षा की, पहाड़ों की उपेक्षा की, और जो चीज़ें करनी चाहिए वह न करके कुछ और करते रहे। उदाहरण के लिए हमने नदियों को बिगाड़ा, गटर बना दिया, जो कुछ है उसमें डाल दो। नदियाँ आज नाराज हैं, बदला ले रही हैं। पर्यावरण नाराज है। हमने बिजली बनाने के लिए नदियों को रोका। हम सूर्य का उपयोग कर सकते थे। भारतवर्ष पर बड़ी कृपा है। दुनिया के कुछ ही देश हैं भारत जैसे जिन पर सूर्य भगवान की बहुत कृपा है। 12 महीने में वह अधिकांश समय हमारे देश के ऊपर होते हैं। कहीं वर्षा होती है, कहीं बादल रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत कम समय बारिश का समय होता है। उसको छोड़कर पूरे समय सूर्य भगवान की कृपा रहती है। हमने सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, बहुत बाद में हम चेते हैं। जड़ी बूटियों को नष्ट किया, बहुत बाद में चेते हैं। बचाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन बहुत कुछ हम खो चुके हैं। आयुर्वेदाचार्य हमने खोए हैं, वे सभी ज्ञानी खोए हैं। आज जब कोरोना संक्रमण का काल चला है, देश परेशान है, विश्व परेशान है, तब दुनिया की बहुत सारी शक्तियां भारतीय आयुर्वेद की ओर दौड़ रही हैं, जड़ी बूटियों की ओर दौड़ रही हैं, भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा की ओर दौड़ रही हैं, और यही एक सहारा रह जाएगा। और उसको हमने बहुत मिटाया है। आइए जितना बचा है उसको रोकें, विनाश को रोकें, निर्माण की ओर बढ़ें। एक अच्छा समय आने वाला है, विश्वास रखिए। और उसमें उन सभी को लगना पड़ेगा जो इस संक्रमण काल में बचेंगे, इस ध्वंस, इस विनाश के काल में बचेंगे
और उनको निर्माण के कार्यों में लगना होगा। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः निवेदन करता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति, जल संरक्षण के प्रति, नदियों के संरक्षण के प्रति सजग हों, जागरूक हों। आज वायु के लिए, ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ रहा है, थोड़े समय बाद जल के लिए परेशान, एक एक बूंद के लिए परेशान होना होगा। अभी से चेत जाएं, लौट आएं प्रकृति की ओर, लौट आएं सदाचार की ओर, बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों से जुड़ें, पूरा देश, पूरा विश्व एक हो और यह विश्व मानवता बचे। यही आह्वान है भाग्योदय फाउंडेशन का हमारा। आप सभी को पुनः आभार कहता हूँ, शुभकामनाएं कहता हूँ। ओम शांति।